ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू इतना रॉयल है, लगे जैसे घर में नहीं ताज होटल में बना हो। और जो भी इसे टेस्ट करे एकदम सरप्राइज हो जाए कि ये घर में बना है। और एक ऐसा लड्डू जो खुद बोले मैं आम नहीं एकदम खास करते हैं। और इस लड्डू को आप रक्षाबंधन में बना करके अपने भाई को भी सरप्राइज कर दे। पंपकिन सीड्स, पोस्ता दाना, खजूर, इन सभी से मैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार करूंगी। और ये जो खजूर है ना, इसे आप बेस्ट क्वालिटी का ही लें, पैकेट वाला नहीं लें, क्योंकि पैकेट वाले पे ना एक ऊपर से पपड़ी सा रहता है, तो जिससे ये लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो अब एक कढ़ाई को गर्म कर उसमें 2 चम्मच आप घी डाल दें। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसमें आप काजू डाल करके इसे हमें स्लो फ्लेम पे भूंजना है। ध्यान रहे जब भी हम ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाते हैं तो जो भी हम ड्राई फ्रूट्स को भूंजेंगे उसे हम स्लो फ्लेम पे ही हम भूंजेंगे। अगर स्लो फ्लेम पे नहीं भूंजेंगे ना तो लड्डू जब तैयार हो जाएगा तो लड्डू से वो क्रंचनेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्लो फ्लेम पे ही हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें फिर से घी डालकर बादाम को भी हमें 2 से 5 मिनट तक हम इसे हल्के स्लो फ्लेम पे ही से भी फ्राई कर लें। और बादाम का भी ना एक है कि जब तक इसमें एक चटक नहीं आ जाए, मतलब एक क्रैक नहीं आ जाए, तब तक समझे कि बादाम नहीं अच्छे से फ्राई हुआ है। जब एक क्रैक आ जाए तो समझ जाए कि बादाम अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस तरह से बादाम भी अब फ्राई हो गया है। तो अब बादाम को भी आप निकाल लें। अब कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालकर इसमें अब हम पोस्ता दाना नहीं, पिस्ता को हम फ्राई करेंगे। ये नमकीन पिस्ता नहीं है, ये सादा पिस्ता है। ये मिठाई के लिए पिस्ता यूज होता है। तो इस तरह से पिस्ता को भी आप स्लो फ्लेम पे ही भूंजें। और जब ये भून जाए तो इसे भी आप निकाल लें। ध्यान रहे किसी भी ड्राई फ्रूट्स को हम हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे। अब फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर हम किशमिश को भी 2 से 3 मिनट तक भूंजेंगे। और जब किशमिश को हम डालेंगे ना तो किशमिश में इस तरह से अगर कलर आने लगे तो डरे नहीं, ये इसी तरह से किशमिश फ्राई हो जाने के बाद ये कलर चेंज होता है। तो इस तरह से हम किशमिश को भी 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। इस तरह से देखिए किशमिश भी हमारा भून चुका है। अब कढ़ाई में फिर से आप 1 से 2 चम्मच घी डालकर हम सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स इन दोनों को एक साथ ही हम भून लेंगे। और इसे बस अब 2 मिनट तक ही भूनना, इसे ज्यादा टाइम एकदम नहीं भूने, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए बस अब 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून ले। ये तुरंत कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप तुरंत इसे फिर निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में हम पोस्ता दाना को भूनेंगे। तो पोस्ता दाना के लिए हमें घी नहीं डालना है, इसे बस 1 से 2 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पे तुरंत इसे हम भून लेंगे, क्योंकि ये बहुत बारीकी होता है। तो ये तुरंत ही भून जाता है और ये तुरंत कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम पोस्ता दाना को बिल्कुल ही नहीं ज्यादा भूनेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। अगर कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो तो कढ़ाई का गैस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हमें खजूर लेना है। तो खजूर को हम इस तरह से कट कर इसके सारे सीड्स को निकाल लें। और जब खजूर को कट करते हैं ना तो चाकू में ये चिपकने लगता है। तो चाकू में आप थोड़ा सा घी लगा दें, जिससे आप खजूर को कट करेंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये चाकू में ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये सारे सीड्स निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे खजूर के सीड्स को निकाल लेना है। अब सारे सीड्स निकल जाने के बाद खजूर को हमें फाइन चॉप कर लेना है। क्या होता है ना, मिक्सी में अगर इसे आप चलाएंगे ना तो ये चिपचिपा होने की वजह से मिक्सी में बहुत अच्छे से फाइन सा नहीं चॉप हो पाता है। तो इसलिए चाकू की मदद से ही आप इस खजूर को फाइन चॉप कर लें।
अब खजूर भी फाइन चॉप हो गया है और इधर सारे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को आप किसी चीज़ की मदद से इस तरह से आप कूट लें। अगर नहीं तो आप मिक्सी में भी 1 सेकंड के लिए इसे हल्का सा ग्राइंड कर दें ताकि ये दरदरा सा हो जाए। और इस तरह से देखिए कूट कर मैंने इस तरह से कर लिया है। कुछ पाउडर है, कुछ खरे हैं। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब इसमें आप किशमिश और सारे सीड्स को भी मिला दें और ये पोस्ता दाना इसे भी इसी में सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें खजूर को भी भून लेना है। तो उसी कढ़ाई में खजूर को फाइन चॉप जो खजूर हो गया है उसी खजूर को एक कढ़ाई में डालकर इसे हम 6 से 7 मिनट तक के लिए हमें भूनना है। अब इसे में आप ना 1 से 2 चम्मच घी भी डाल दें ताकि खजूर अच्छे से भुन जाए और ये कढ़ाई में चिपके भी नहीं। और इसे आप थोड़ा सा मतलब आराम से इसे भूनने, क्योंकि ये सबसे इस मिठाई में मेहनत वाला काम होता है खजूर को भूनना। तो इसलिए खजूर को इसी तरह से दबा दबा करके हमें भूनना है ताकि खजूर अच्छे से भुन जाए। और 5 से 7 मिनट के बाद खजूर बहुत अच्छे से गल जाता है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट तक के लिए हमें खजूर को भून लिया है। ये देखिए खजूर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसी खजूर वाले कढ़ाई में हम जो ड्राई फ्रूट्स को हम किए थे उस ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिला करके हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद हमें फिर इस गैस फ्लेम को ऑफ कर गैस पर से कढ़ाई को हम उतार लेंगे। अब हमें इसे कलछुल की मदद से ही इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये भी बहुत गर्म होता है। तो इस वजह से हमें कलछुल की मदद से ही इसे मिक्स करें। जब थोड़ा सा एकदम ये हल्का सा ठंडा हो जाए, बहुत नहीं ठंडा करना है, एकदम हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तब इसे आप हाथ से मसल लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हमें इसे एक लड्डू का शेप देना है। और ये ड्राई फ्रूट्स का लड्डू है ना, एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी स्नैक है जो नेचुरल स्वीटनेस और क्रंच नेट्स से भरा होता है, क्योंकि इसमें डेट्स, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड ये सब होता है जो कि एनर्जी बूस्ट देने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। और इसे आप नाश्ते के बाद एक लड्डू ले लो तो पूरे दिन तक आपको कमजोरी महसूस नहीं होने देगी। और इस एक लड्डू से आपका अगर हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहा हो, बाल, या फिर आपके स्किन प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद करता है। तो इस तरह से अपने घर में लड्डू बना करके रक्षाबंधन में अपने भाई को सरप्राइज दें, और ताकि आपका भाई सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं, ये पूरे 1 मंथ तक अच्छे से जरूर याद करे। तो इस तरह से हम सारे लड्डू को तैयार कर लेते हैं। अब ये मेरा थोड़ा सा ना ये बच गया था ड्राई फ्रूट्स, तो इसे आप स्टोर कर ले, या फिर अगर आपके पास खजूर हो तो और इसे मिक्स करके आप लड्डू बना ले, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स का पराठा भी बना सकते हैं। और अब इसे हम थोड़ा होटल स्टाइल में कर ले। तो ये कप मार्केट में बहुत इजीली से मिल जाता है। तो इसी कप में आप लड्डू को एक एक कर सारे लड्डू को इस तरह से रख ले। अब हमें जब होटल स्टाइल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें इसमें मिठाई के डब्बे की भी जरूरत है। तो इस तरह से आप मिठाई के डब्बे में सजा करके अपने भाई को सरप्राइज दे और बताइए। अब ये कहीं से भी लग रहा है कि ये घर का बना हुआ लड्डू है, ये बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो चल